जैसे भगवान का तो इतना बड़ा परिकर था, 56 करोड़ परिवार। अरे जिसको 2 4 6 10 बच्चे हो जाएं उसके घर में ही ऐसा लगता है कि 1 ट्रक हो गए हैं। और जिसके परिवार में अगर 56 करोड़ हो फिर तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र की दिनचर्या कैसे चलती थी। अच्छा बंधुओं, एक चीज है, जैसे आप भागवत जी का कोई मंत्र ले लीजिए, भागवत जी का कोई मंत्र ले लीजिए और उस मंत्र को आप अपने जीवन में उतारिए, अनुभव करिए कि यह आपके जीवन में उतर रहा है कि नहीं। तो बंधुओं, भागवत जी का मंत्र, रामचरितमानस की चौपाई आपके संपूर्ण जीवन से लगी हुई चीजें हैं। जैसे देहंसि मांसुरुधिरे भीमतिं त्यजात्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठम्। देखें, देहंस्तिमान सुरुधिरे भीमतिम तजत्वम। आपकी यह पंचभौतिक शरीर बने कैसे है? देह में रुधिर है, हड्डी है, मेद है, मज्जा है, सब भरा हुआ है। गोस्वामी जी इसी चीज को कहते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। देखिए कॉम्बिनेशन दोनों लोगों का, देखिए क्या बढ़िया लिखते हैं। देहंस्तिमान सुरुधिरे भीमतिम तजत्वम। देह गेह की ममता का परित्याग कर देना चाहिए। देह माने अपनी शरीर, गेह माने अपना घर। अपने शरीर अपने घर में ममता बधी रहती है। जाया सुतादि सुसदा ममताम विमुंच। और इन सारी मायाओं को ऐसे त्याग देना चाहिए जैसे हम कोई चीज ज्यादा अगर पा लें तो हमें अपच हो जाती है, तो अपच होने के बाद हम क्या करने लगते हैं? बमन करने लगते हैं, उल्टी कर देते हैं, बमन कर देते हैं। तो फिर हमारा मन वहां नहीं जाता जहां हम बमन किए हैं। ये जो भगवान की माया है ना, आपको पता है मूलधन से ज्यादा ब्याज प्यारा लगता है ना। तो मूलधन तो अपने बेटे हो गए, बच्चे हो गए, और ब्याज, ब्याज अपने नाती पोते। बच्चों में ममता तो कम लगी रहेगी लेकिन नाती पोतों में ममता ज्यादा लगी रहती है। एक सज्जन से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि गुरुदेव ऐसा लगता है कि मैं अपने घर का परित्याग कर दूं, लेकिन एक मेरा छोटा सा नाती है, मुझे और किसी की ममता नहीं लगती लेकिन उसकी ममता मुझे लगी रहती है। मैं 10 बार घर पे फोन करके पूछता रहता हूँ, मैं बाहर चला जाता हूँ 10 बार पूछता रहता हूँ कहीं कुआं के पास तो नहीं गया। उसकी देखभाल करते रहना, व्यवस्था रक्षा करते रहना। तो बंधुओं, जितना मूलधन प्यारा नहीं होता, बच्चा प्यारा नहीं होता, उतने नाती और पोते प्यारे लगते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण चंद्र अपने बच्चों को उपदेश दे रहे हैं। अमराई में बैठे हुए हैं, बच्चे गेंद खेल रहे थे। अचानक गेंद खेलते खेलते एक बच्चे ने तेजी से गेंद पर प्रहार किया, वह गेंद जाके कुआं में गिर गई। ठीक है, जब कुआं में गिर गई गेंद तो बच्चे गए कुआं में देखने के लिए, तो बहुत विशाल गिरगिट दिखाई पड़ा। तो बच्चे सब भगवान के पास भाग कर आए, भगवान इतना बड़ा गिरगिट तो आपने देखा? भगवान ने कहा नहीं देखा। तो चलिए देख करके आते हैं। भगवान उठे और चले गए। जब कुएं में झांक करके देखा तो विशाल गिरगिट था। भगवान ने हाथ से ही पकड़कर उसे बाहर निकाल दिया। भगवान का स्पर्श पाते ही वह गिरगिट एक राजकुमार दिव्य सुंदर बन गया। भगवान ने कहा, अरे ये बताओ तुम कौन हो, तुम्हारा क्या परिचय है? उसने कहा, महाराज मेरा नाम आपने नहीं सुना? अरे दानियों में मैं अग्रगणीय दानी हूं।
मेरा नाम महाराज नृग है। भगवान ने कहा तो काहे का दान देता था? उसने कहा भगवान मैं गायों का दान किया करता था। तो बूढ़ी गैया का दान करता होगा जो दूध नहीं देती होगी, इसीलिए तुझे ऐसी गति मिली है। नहीं नहीं प्रभु, मैं पयस्विनी तरुणी रूपवती गुणवती शीलवती गौ माता को लेके आता था, उनके सींग को और उनके खुर को सोने से मढ़वा करके ब्राह्मण देवता को संकल्प सहित दान देता था। अच्छा, तो संकल्प सहित दान देता तो था, लेकिन तुझे ऐसी गति क्यों प्राप्त हो गई? तुझे गिरगिट की योनि क्यों मिल गई? उसने कहा भगवान एक बार एक ब्राह्मण देवता को मैंने गाय दान दे दिया। जरा दान देने वाले ध्यान से सुनना। भगवान एक गाय को मैंने एक ब्राह्मण को दान दे दिया। ब्राह्मण देवता अपने घर ले गए, उसको बांधे और रात में ही भाग गई गाय। और गाय भाग करके आई, मेरी गायों में फिर मिल गई। दूसरे दिन प्रातः कालीन उसी गाय को मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया। मुझे पता नहीं चला कि वही गाय है, मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया। हे प्रभु, एक ब्राह्मण देवता गाय लेके जा रहे थे और दूसरे ब्राह्मण देवता गाय को ढूंढ रहे थे, जिनकी गाय खोई थी। रास्ते में दोनों मुलाकात हो गई दोनों की। जब दोनों की मुलाकात हुई तो जो ब्राह्मण देवता लेके जा रहे थे वो कहते कि मेरी गाय है, और जो ब्राह्मण देवता ढूंढ रहे थे बोले कल राजा ने मुझे दान दिया था, ये मेरी गाय है। आपस में लड़ने लगे तो दोनों राजा के पास पहुंच गए, नृग के पास। राजा नृग से दोनों ब्राह्मणों ने कहा महाराज ये गाय आपने हमें दिया है? तो सिर हिला दिया हाँ। बोले महाराज कल आपने हमें ये गाय दिया था? बोले हाँ। तो हाँ और ना, हाँ ना, हाँ ना करते रहे, सिर हिलाते रहे। अंत में ब्राह्मणों को क्रोध आ गया। ब्राह्मणों ने कहा अरे राजा नृग, पापी कहीं का, तू एक ही गाय को 2 बार दान देता है? मैं तुझे श्राप देता हूं, जैसे तू निर्णय नहीं करा पाया, सिर हिलाता रहा, उसी प्रकार से सिर हिलाने वाला तू गिरगिट हो जा और तुझे गिरगिट की योनि मिल जाए। श्राप दे दिया। लेकिन हाथ जोड़ करके नृग ने कहा महाराज आपने हमें श्राप तो दे दिया, लेकिन हमें श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी? हमें श्राप से किस प्रकार से मुक्ति मिलेगी? आप कृपा करके बताएं। तब ब्राह्मणों ने कहा कि देखो भैया, जब तक स्पर्श भगवान का नहीं होगा तब तक तुम्हें गति मिलने वाली नहीं है। भगवान तुम्हें स्पर्श करेंगे तो तुम्हें गति मिल जाएगी। तो प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, भगवान इस प्रकार से मुझे जो है गति प्राप्त हुई है और आपके कर कमलों का स्पर्श पाते ही हे भगवान आज मैं मुक्त हो गया, मुझे यह योनि मेरी खत्म हो गई, समाप्त हो गई। तुरंत भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा देखो बच्चों, संत का कभी जीवन में सम्मान न करना तो संत का कभी जीवन में तुम अपमान भी मत करना, ठीक है?